हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय बात करेंगे। विषय है आत्मा राम और इंद्रिय राम में अंतर। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंद्रिय राम की। इंद्रिय राम वो व्यक्ति होता है जो अपनी इंद्रियों के सुख दुख पर ध्यान देता है। सरल शब्दों में कहें तो जो व्यक्ति बाहरी दुनिया के सुख और दुख में उलझा रहता है वो इंद्रिय राम कहलाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई स्वादिष्ट खाना मिलता है तो खुश हो जाता है, और अगर उसे कोई बुरी खबर मिलती है तो वो दुखी हो जाता है। यही इंद्रिय राम की पहचान है। दूसरी तरफ आत्मा राम वो व्यक्ति होता है जो आत्मा के सुख दुख पर ध्यान देता है। इसका मतलब है जो व्यक्ति अपनी आत्मा के स्तर पर जीता है और बाहरी दुनिया के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता, अर्थात आत्मा राम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है, अपने मन को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए इस संसार में बहुत से योगी, ध्यानी, तपस्वी साधना का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जो अपने मन एवं इंद्रियों को बाहरी विषयों से अपनी बुद्धि की सहायता से नियंत्रित कर सकता है, वही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। यही आत्माराम की पहचान है। हमें अपनी इंद्रियों के सुख दुख में फंसने के बजाय अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर हमें कोई बड़ा सुख मिलता है तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और अगर कोई बड़ा दुख मिलता है तो हमें हताश भी नहीं होना चाहिए। हमें इन दोनों स्थितियों में स्थिर रहना चाहिए। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि सुख और दुख दोनों को सहना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान के समय लगाते हैं तो हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि इंद्रियों का सुख दुख क्षणिक होता है, लेकिन आत्मा का सुख अस्थायी होता है। इसलिए हमें आत्मा आराम की तरह जीना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। हरे कृष्णा।